नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे नीट 2025। जी हाँ, जिन भी स्टूडेंट ने नीट 2025 का फॉर्म भरना है, जो कि अभी भरना शुरू हो गया है, तो जो बच्चे 12th में अभी अपीयर हुए हैं या लास्ट ईयर में उन्होंने 12th पास कर दिया है और अभी वो नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको मैं भर के दिखा रहा हूं कि आपको कैसे भरना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है भरते वक्त। तो चलिए अभी हम चलते हैं गूगल क्रोम पे, जहां पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे भर के कि फॉर्म को कैसे भरना है। चलिए चलते हैं गूगल क्रोम पे। तो दोस्तों ये आ गए हम अभी गूगल क्रोम पे। अभी आपको गूगल क्रोम पे सिंपली टाइप करना है नीट NTA और इंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा, इसी पे क्लिक करना है। ये आपको एनटीए का वेबसाइट आ गया, इसको स्क्रॉल करना है। नीचे देखिएगा, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर जाइए, नीट यूजी फॉर्म रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक अलग पोर्टल पे ले आएगा। यहाँ पर देखिए तीन चीजें दिखा रहा है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, उसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है, अप्लाई, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म कैसे फिल करना है, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। बुलेटिन है। दूसरे नंबर पे अगर आप एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है, यानी पहले रजिस्टर कर दिया है, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, तो यहां से लॉग इन करें, नहीं तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन ये न्यू रजिस्ट्रेशन से होगा। यहाँ क्लिक किया हमने तो हमारे सामने ये पेज खुला है, जिसके अंदर में आप बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, जिससे आपको इसके बारे में पूरी बुलेटिन मिलेगी। यहाँ फीस लिखा है, जनरल, SC ST OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये देखिए 1700 रुपए जनरल वालों का फी है। और ये बुलेटिन को खोलते हैं तो बुलेटिन के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी, उनके एब्रीवेशंस, सारी चीज यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर वापस यहाँ आते हैं तो यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपका नजदीक एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। जैसे कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करिएगा यहाँ से, और जब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, सॉरी मीडियम, कौन सा पेपर का आप मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं वो चूज करना है, और उसके बाद में आपको कैप्चा कोड फीड करना रहेगा। जैसे कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड करेंगे, जैसे प्रोसीड किया तो हमने ये गुजरात सेलेक्ट किया था, तो गुजरात के अंदर में नीट के जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो सारे कोड के साथ आ गए। देखिए यहाँ पर सिटी कोड रहेगा, स्टेट कोड रहेगा, और यहाँ पर सेंटर स्टेट का नाम आ जाएगा। अभी हम वापस बुलेटिन पे आ गए हैं, यहाँ पर फी देख करके फिर उसके बाद स्क्रॉल करिए, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स लिखा गया है कि देखो अभ्यर्थी को फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो और दोनों हाथों की पांचों अंगुलियों के अंगूठे के निशान, फिंगरप्रिंट वो भी लगाने, अपलोड करने हैं। उसके बाद फोटो का साइज क्या होगा, पोस्ट कार्ड साइज फोटो होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ के अंगूठे होने चाहिए। उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है, 10वीं का मार्कशीट चाहिएगा, उसको स्कैन करके, ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट जो जो साइज लिखा है उस साइज में आप बना करके PDF और रख दीजिएगा। अगर 10वीं का आपका मार्कशीट है वो CGPA में है तो उसको कन्वर्जन सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ को एक आधार कार्ड है तो उसको आप PDF बना करके रखिए। या आपका फिजिकली हैंडीकैप से है तो उसका रखना रहेगा आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट 12 डॉक्यूमेंट 12 डॉक्यूमेंट लिखे हैं, 12 के 12 को आपको स्कैन करके रखना है कंप्लीटली, और जो साइज बताया है उस साइज में तैयार करके रखना है फॉर्म फिल करने से पहले। जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ बताए हैं वो कंप्लीट तैयार रखने हैं। यहाँ पासवर्ड कैसे बनाना है उसके बारे में भी डिटेल्स बताया हुआ है कि आपको पासवर्ड कैसा बनाना है, उसका डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए अभी इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ऐसे नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पर जैसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर पासवर्ड, पासवर्ड के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया कि फॉर्म फिल करते वक्त आपको पासवर्ड और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है। उसके बाद में सब्सिक्वेंट लॉगिन क्रीडेंशियल, जो लॉगिन क्रीडेंशियल किसी को शेयर नहीं करें, डिस्क्लोज नहीं करना है, और सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसा वो मांगता है उसी हिसाब का आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक नंबर्स, ऐसा पासवर्ड बनाना है। ये सब बनाने के बाद में जब आप वापस वेबसाइट पे आ जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये फी वाला पेज आ गया। वापस से हमने स्क्रॉल किया, ये सारे डॉक्यूमेंट बना के रखने के बाद इस कंसोल को क्लिक करें और प्रोसीड पे क्लिक करें। दोस्तों ये फॉर्म खुल गया है आपके सामने। अब यहाँ से आपको 1 बाय 1 करके फॉर्म भरना है। फर्स्ट में अभ्यर्थी का, कैंडिडेट का नाम एज पर 10वीं की मार्कशीट के मुताबिक नाम लिखिएगा। इस बार कुछ तब्दीलियां ये है कि आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में नाम सेम होना चाहिए,
अगर सेम नहीं होगा तो दिक्कत होगा। यहाँ पेरेंट्स का नाम लिखना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, उसके बाद में जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस फिल करिएगा। दोस्तों ये जो हाईलाइट किया हुआ आ रहा है, जैसे जैसे आप भरते जाएंगे ये हाईलाइट अपने आप हट जाएगा। यहाँ कंफर्म भरना रहेगा, कैंडिडेट का नाम दोबारा भरना है, पिता का नाम भरना है दोबारा से, माताजी का नाम भरना है दोबारा से, फिर जन्म तारीख दोबारा से देनी है और जेंडर को भी दोबारा से सेलेक्ट करना है। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस डालना रहेगा। जैसे फर्स्ट में आपका मकान नंबर है, लोकेलिटी है, कंट्री है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और पिन कोड है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस जो भी आपका आधार कार्ड में है वो एड्रेस भर दीजिएगा और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर परमानेंट पता आपका अलग से है तो पूरा कॉपी नहीं होगा, नहीं तो कॉपी हो जाएगा। जैसे ही आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करोगे तो परमानेंट एड्रेस भी भर जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल और कंफर्म ईमेल और मोबाइल नंबर, ये दोस्तों बहुत ही देख करके आराम से अच्छे से भरिएगा क्योंकि इन्हीं के ऊपर में मेल आएगा आपका। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। देखिए पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक लोअर केस, एक अपर केस, एक न्यूमेरिकल और एक स्पेशल कैरेक्टर। जैसा कि हम इसमें इंस्ट्रक्शन में आ रहा है, पहले एक कैपिटल था हमने कैपिटल ले लिया, फिर स्मॉल था स्मॉल ले लिया, यहाँ पर नंबर था नंबर ले लिया और स्पेशल कैरेक्टर में @ दे दिया। ऐसे ही आपको पासवर्ड भरना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लीजिएगा। आप फॉरगेट करोगे कभी पासवर्ड तो वो पूछा जाएगा। उसके बाद कैप्चा फीड करके सबमिट करें। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका पूरा डिटेल ऊपर दिखा देगा। आप एक बार चेक कर लीजिए, अभी भी एडिट कर सकते हो, बाद में नहीं कर पाओगे। अगर सब कुछ सही है तो ये देखिए नाम, जेंडर, फादर्स नेम, एड्रेस, माता का नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, इन सबको एक बार चेक बॉक्स में क्लिक करके कंफर्म करिए, एग्री करिए और सबमिट टू सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट टू सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो चुका है। आपका एप्लीकेशन नंबर आपके सामने आ गया है, इसको आप लिख के भी रख सकते हैं और यहाँ से आप प्रिंट भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाइड है लेकिन ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं है। आप चाहें तो पहले ईमेल आईडी को वेरीफाई कर दें और नहीं तो आप फॉर्म कंप्लीट भरेंगे तो उसके बाद भी आप कर पाएंगे। फॉर्म भरने के बाद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले ईमेल आईडी को वेरीफाई कर दें, बाकी आगे बाद में बढ़ेंगे। देखिए मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड है, तभी हम कंप्लीट करते हैं क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए प्रोसीड पे क्लिक किया तो आपके सामने टोटल 10 स्टेप है आपके फॉर्म भरने के, जिसमें से एक स्टेप है रजिस्ट्रेशन, वो कंप्लीट हुआ है, बाकी सारे अभी इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रजिस्टर पर्सनल डिटेल पे। जैसे ही पर्सनल डिटेल पे आ गए तो यहाँ से आप नेशनलिटी सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ उम्मीदवार का जो स्टेट एलिजिबिलिटी है उसको सेलेक्ट करिए, कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, वो स्टेट बिलोंग कर दिया। कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी जो भी है हमने कैटेगरी चूज कर दिया। उसके बाद आपको ये पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है ऑथराइज। जैसे हमने एससी कैटेगरी भरा तो एससी का सर्टिफिकेट है या नहीं है, अगर आप है तो यस करना है और यस किया है तो फिर आपको इकट्ठी सर्टिफिकेट चाहिएगा ही, ये आप ध्यान रखें। और यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है उसकी डेट लिखना है और उसके बाद इशुइंग अथॉरिटी कि सर्टिफिकेट किसने इशू किया। जैसे मामलादार है जिसको हम तहसीलदार बोलते हैं तो यहाँ पर मामलादार लिख दीजिए या तहसीलदार लिख लीजिए जिन्होंने इशू किया है, तारीख भर दीजिए और यहाँ पर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके नंबर भरना है। उसके बाद नीचे आइए, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्स है तो फिजिकली हैंडीकैप्स को सेलेक्ट करना है, बिलो 40% और अबव 40% और उसका सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करना है और अगर नहीं है तो इसको नो कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है मधुमेह डायबिटीज है आपको, या तो नो कर दीजिए, नहीं है तो उसके बाद आप रेजिडेंस अर्बन रूरल, इनकम कैटेगरी कितनी इनकम है आपके फैमिली की, आप माइनॉरिटीज कम्युनिटी से है या नहीं है। जैसे मुस्लिम होते हैं माइनॉरिटीज में है, या सिख है जैन है तो वो माइनॉरिटी में आएगा। यहाँ पर आपको आप नीट यूजी कोड है तो यस कर दीजिए, ड्रेस कोड से आप एग्री है तो यस करिए, नहीं तो नो करिएगा। तो अगर आप कोई भी ड्रेस पहन करके आ सकते हैं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद आपको स्टडी का तरीका, सेल्फ स्टडी किया है, खुद से पढ़ाई किया है या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से किया है, वो चूज करिएगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो आईडी आएगा, आइडेंटिटी। एक आईडी में हम सबसे बेस्ट रहेगा आधार कार्ड, आधार कार्ड को चूज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नाम कंफर्म करना है। जैसे आधार नंबर डाला फिर आधार नंबर आपको कंफर्म डालना है नीचे। ये ध्यान रखना है इस बार आधार कार्ड में जो नाम है आपका वो और मार्कशीट में नाम सेम होना चाहिए। अगर आप डिजी लॉकर से भी यहाँ आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हो, नहीं तो आधार ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ आप पैन कार्ड भी चूज कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ आधार कार्ड
बेस्ट रहेगा। आप आधार कार्ड को चूज करेंगे, यहाँ आधार कार्ड का नंबर फिल करना रहेगा और नेक्स्ट कर देना है। ये आपसे अपार आईडी मांग रहा है, अपार आईडी को यस कर देना है। अपार आईडी कैसे बनाया जाता है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अपार आईडी कैसे बनाए। वो अपार आईडी बनाइएगा पहले, उसके बाद ये फॉर्म भरिएगा, यहाँ पर अपार आईडी डालना रहेगा और फिर कंफर्म करना है अपार आईडी। अभी शायद करेक्शन किया है कि अपार आईडी कंपल्सरी नहीं है, बट अपार आईडी चाहिए चाहिए इस बार के लिए। शायद इन्होंने एग्जाम्पशन बोल रहे हैं, बट इसमें ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप अपार आईडी बना देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना रहेगा, मीडियम सेलेक्ट करना रहेगा, स्टेट कहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर कहाँ चाहिए उसका चॉइस है, जैसे फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, फिफ्थ चॉइस, ऐसे आपको चॉइस करना है। तो इसमें आपको थर्ड तक 3 चॉइस आता है, तीनों डाल देना है। उसके बाद में आपके अभिभावकों की एजुकेशन क्या है, आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, माता पिता दोनों का एजुकेशन डालिएगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा डाल दीजिए, कैप्चा को अच्छे से फीड करिए और फीड करके सेव एंड नेक्स्ट कर दें। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगा 10th, तो 10th पास कर दीजिए। 10th पास कब किया है वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से रूरल है, अर्बन है आपका स्कूल, रूरल में अर्बन में उसको सेलेक्ट करिए। स्कूल कौन सा है, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, तो आप यहाँ से गवर्नमेंट जो आपका स्कूल जिस भी प्रकार का स्कूल है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको कौन से राज्य से है वो स्कूल वो भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है। फिर आपने बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है या इंटरनेशनल बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से किया है वो बोर्ड भरना है। और फिर परसेंटेज से पास हुए हैं या सीजी, तो परसेंटेज डालना है, कितने ऑप्टे मार्क कितने आए हैं, कितने में से परसेंटेज अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पर रोल नंबर डालना है और कॉलेज का नाम और पता डालना है, जिस कॉलेज में आपने एग्जाम दिया तो वो कॉलेज का नाम डालना है, या रोल नंबर डाल दिया 10वीं का हमने, पिन कोड डाल दिया। यहाँ से 12th का ऑप्शन आएगा, तो 12th आप अपीयरिंग है इसी साल, अगर 2025 में 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो अपीयरिंग कर देंगे, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन कोड है वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है। नहीं तो आप जो ये पीडीएफ जो हमने स्टार्टिंग में बुलेटिन वाला पीडीएफ था, इसमें देख लीजिएगा सभी के कोड दिए हुए हैं। अगर आपने पास है तो कौन सा कोड है, अगर आप 2025 में अपीयर हो रहे हैं 12th में तो कोड 01 अपने आप 01 आ जाएगा। यहाँ से फिर आपको स्कूल सेलेक्ट करना है, 12th में आप कौन सी स्कूल में पढ़े हैं, तो उसके लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल कौन सा है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, वो फर्स्ट से सेलेक्ट करना है। कौन से बोर्ड का है, जैसे राजस्थान बोर्ड है तो राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड है गुजरात बोर्ड, या केंद्रीय बोर्ड दे लीजिएगा। यहाँ पर ये अपने आप डी हाईलाइट हो गए क्योंकि आज अपीयरिंग हुए हैं तो अभी रिजल्ट आया नहीं होगा। स्कूल का एड्रेस अगर आप पास कर दोगे कि 12th मैंने पास कर दिया है जो स्टूडेंट ने, तो फिर आपको कोड 2, 3, 4, 5 आपको अलग अलग कोड आएगा, तो वो कोड भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोड डालने के बाद आगे बढ़ेंगे, रूरल है या अर्बन है, स्कूल का टाइप डालेंगे, स्टेट डालेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और यहाँ से रिजल्ट मोड है, परसेंटेज है, सीजीपीए है। तो अगर आप परसेंटेज है तो परसेंटेज में फिर टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन कितने किए, तो परसेंटेज इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका रोल नंबर 12th का, जो 12th पास किया हुआ 12th का रोल नंबर चाहिएगा, और उसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम डाल के कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा कि क्या आप मतलब आर यू विलिंग टू ट्विंस विद अप्लाइंग, कि आप जुड़वा बच्चे हैं, यस तो कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप जुड़वा नहीं है तो नो करिएगा। उसके बाद में आप एग्जामिनेशन में जो अपियर हो रहे हैं पहले कभी हुए हैं तो यस करिए, अगर फर्स्ट ही अटेम्प्ट है आपका तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपका बर्थ प्लेस, डिस्ट्रिक्ट और कैप्चा कोड को फिल करिएगा और यहाँ पर आप फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर दें और यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो पेरेंट्स और गार्जियन का आता है, यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट करना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और कैप्चा कोड सब डाल करके और गेट ओटीपी करना है। जब गेट ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर देंगे, तब आपके सामने ये चीज आएगा डॉक्यूमेंट का कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने। तो वो पहले आपने देख लिया था, जैसे आधार के अलावा अन्य तरीके की पहचान की है तो उन्हें फिर अलग अलग प्रमाण पत्र चाहिएंगे। ये टोटल डॉक्यूमेंट चाहिएंगे आपको 9, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ देखना, ये जो फाइल का नाम लिखा हुआ है यही नाम रहना चाहिए। आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं उनका फाइल नेम हमेशा यही होना चाहिए। तो सिंपल सी है, आप यहाँ से फाइल नेम को कॉपी करिए। ये अगर आपका फोटो है तो फोटो को
जहां भी आपने सेव करके रखा है उस फाइल नेम पे रीनेम पे जाएंगे और इसको कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है। नाम यही रखना है, 10th की मार्कशीट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ भी चाहिएगा तो आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अपडेट क्रिएट जो एड्रेस प्रूफ है उसको अपलोड करना रहेगा। या कैटेगरी है तो कैटेगरी को यहाँ से ऐसे कॉपी कर देना है और कैटेगरी की जो फाइल आपने सर्टी रखा है उसको रीनेम करके सेव कर देना। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके तो अभी देखिए ये रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब वेरिफिकेशन हो गया, सिर्फ फी पेंडिंग है। तो यहाँ से फी अभी मैं पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फी पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं आपको डेमो के तौर पे भर के दिखाया हूँ, आपको पूरे स्टेप कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने के बाद यहाँ से फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पेमेंट गेटवे नजर आएंगे। आप किसी भी पेमेंट गेटवे से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ही पेमेंट गेटवे एसबीआई का है, उस पर क्लिक करके और आप जो जनरल और कैटेगरी से है तो 1700 रुपए, ईडब्ल्यूएस से है तो 1600 रुपए। ये पेमेंट करने के बाद आपको ये पेज आ जाएगा, कंफर्मेशन पेज। इस पेज को आपको सेव करके रख लेना है। आपको कहीं भी अपने डेस्कटॉप में और या लैपटॉप में उसको आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट नीट का फॉर्म कैसे भरना है। कोई भी दिक्कत आती है नीट का फॉर्म से रिलेटेड भरने में तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना भी जल्दी हो पाएगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। लेकिन जो भी फॉर्म भरते हैं उससे पहले उसकी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।